गुजरात की एमएलए, गुजरात कांग्रेस के एमपीज और गुजरात कांग्रेस के सीनियर लीडर, पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर और क्योंकि गुजरात से माननीय अहमद भाई पटेल भी मेंबर पार्लियामेंट है तो वो भी साथ थे। हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम मिले, पीसीसी चीफ और सीएलपी लीडर, पीसीसी चीफ भरत भाई सोलंकी और सीएलपी लीडर शंकर सिंह जी वाघेला और हमारे दो फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट अर्जुन भाई कोटवाड़िया एंड सिद्धार्थ भाई पटेल। जिस इश्यू पे हम मिले थे उसकी डिटेल में बात आपके सामने रखेंगे और बाद में आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा। मोटे तौर पर हमारा जो कहना था वो यही कि कोई भी कानून जब बनता है उस वक्त कानून के ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस होते हैं, क्यों ये कानून बन रहा है, और उसके बाद में कोई अमेंडमेंट, संशोधन होता है उस कानून में, तो सुप्रीम कोर्ट के भी ढेर सारे जजमेंट्स है कि कोई संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओरिजिनल कानून के ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस है उसके खिलाफ का कानून हो जाए। गुजरात में 1960 में एक कानून बना, एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट। इसके ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस ये थे कि इसके तहत जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है उससे जमीन ली जाए और उन SC, ST, OBC, लैंडलेस लेबरर्स और पशुपालकों को इसमें से जमीन दी जाए ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी बढ़े और एक बैलेंस हो, गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स कम हो। बीजेपी की सरकार ने उस कानून में एक ऐसा संशोधन कर दिया कि अब वो गरीब को जमीन नहीं मिलेगी। भाजपा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोदी जहां जाते हैं भाइयों बहनों करके गरीबों की बात करते हैं, पर गरीबों से ये जमीन छीन के चहीते उद्योगपतियों को देने का संशोधन किया है। डिटेल में हम मेरे साथी गुजरात से हैं वो आपसे बात करेंगे, उसके खिलाफ के कुछ मुद्दे रखे। और दूसरा, पहले जो एक कानून गुजरात में बना था गुजकॉक, उसको मोदी जी जब सीएम थे उस वक्त में वाजपेयी जी की सरकार थी, अडवाणी जी गृह मंत्री थे, उन्होंने इस कानून को नकार दिया था। अब्दुल कलाम आजाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इस कानून को नकार दिया था, APJ अब्दुल कलाम। और उसके बाद फिर से उसी कानून को सिर्फ नाम बदल के यहाँ पे भेजा गया। हमने आपके जरिए जाना कि भारत सरकार ने इस कानून को मंजूरी देने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वापिस ये भेजा है, तो उसके खिलाफ भी हमने बात रखी। एक बार बार बात होती है कि मकोका को मंजूरी मिलती है तो इसको क्यों नहीं। मैं आपको जिनको चाहिए मैं डिटेल भी दूंगा कि मकोका और गुजरात के इस कानून में काफी ऐसे प्रावधान है जो मकोका से भी ऊपर है। और मकोका जब बना उस वक्त के सेंट्रल का कानून जो यूपीए ने बनाया टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, वो कानून उस वक्त पे नहीं था। तो ये दोनों बातों के लेके हम मिले थे आज। मैं भरत सिंह जी सोलंकी को विनती करूंगा कि आपको संबोधित। जैसा कि AICC के हमारे साथी शक्ति भाई ने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति जी को गुजरात कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिला था। हमारे सांसद अहमद भाई, हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता शंकर सिंह जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष, MLA और सीनियर लीडर्स। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दो ऐसे कानून बनाने जा रही है कि जिसका बहुत गहरा असर, दूरगामी असर पूरे गुजरात की जनता पर पड़ने वाला है। जिस बिल को
राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने नकारा था, वापस भेजा था। जो बिल बारबेरियन है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, उस बिल को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने फिर से महामहिम राष्ट्रपति जी के पास मंजूरी के लिए, एसेंट के लिए भेजा है। हमने राष्ट्रपति जी से प्रार्थना की है कि वो ये बिल को नामंजूर करे। दूसरा इंपॉर्टेंट बिल, लैंड एग्रीकल्चरल लैंड सीलिंग एक्ट, इसमें सुधार लाके गुजरात के गरीब पिछड़े वर्गों के लिए जो जमीन सरप्लस लैंड सीलिंग के जरिए बचती थी, वो एससी, एसटी, ओबीसी, मालधारी, लैंडलेस लेबर, मार्जिनल फार्मर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनको मिलने वाली थी। वो जमीन उद्योगपतियों को, मूढ़ीपतियों को उद्योग लगाने के नाम से दी जा रही है, दे जाने वाली है, और 5 साल के बाद वो उद्योगपति वो जमीन को चाहे जो मर्जी चाहे इसका कोई उपयोग कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ऐसा प्रावधान जो बिल में किया गया है, वो बिल गवर्नर ने तो मंजूरी नहीं दी, राष्ट्रपति जी को भेज दिया है, लेकिन हमने राष्ट्रपति जी से ये प्रार्थना की है कि इस बिल को भी नामंजूर किया जाए। आज गुजरात की ये स्थिति है कि गुजरात में स्थानीय इकाइयां की चुनावी होने वाली थी, इलेक्शन होने वाला था, अक्टूबर एंड में होने वाला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार ने ऑर्डिनेंस निकाल के इस चुनाव को पीछे ले जाने का निश्चय इसलिए किया है कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार को लगा कि ये लोकल बॉडीज इलेक्शन में वो हार जाएंगे, और ये चुनाव अगर जल्दी हो जाते हैं बिहार के चुनाव के पहले, तो बिहार के चुनाव पर इसका बड़ा असर होगा, क्योंकि गुजरात मॉडल की जो बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, उनके अध्यक्ष पूरे देश में करते रहते हैं, उसका पर्दाफाश हो जाता और वो फेल हो जाते। इसलिए गुजरात के ये स्थानिक इकाइयों के लोकल बॉडीज, मतलब पंचायत, परिषद, नगरपालिका, ये चुनाव को ये पीछे ले जाने का उन्होंने निर्णय किया। जो लैंड सीलिंग एक्ट की बात की है, 1960 में गुजरात बना, तब जो एक्सेस लैंड थी, SC, ST, OBC, कोऑपरेटिव, इनको जो चाहिए बाय लॉ अलॉट कर दी गई। उस समय जो रॉयल फैमिली, स्पेशली सौराष्ट्र, तो 200 से ज़्यादा स्टेट्स रहे, इनकी जमीन जिसमें ग्रास लैंड होता था, 1000 ऑफ हेक्टर्स, उसका तय नहीं था कि उसको किस कैटेगरी में उस लैंड को गिरी जाए, एग्रीकल्चर लैंड या नॉन एग्रीकल्चर। सुप्रीम तक केस चला, और थोड़े समय पहले सुप्रीम में जो मैंडेट आया कि इस जमीन को भी आप एग्रीकल्चर लैंड गिन सकते हैं, यानी कि ग्रास लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड। तब सरकार ने सोचा कि इतने 1000 एकड़ जमीन है, क्या होगा इसका, और ले जाएगा, किसको भी देगा। तब ये 1960 का बिल जो है प्रो पुअर फार्मर्स को अलॉट करना था, वो एक अमेंडमेंट लाकर और अपोजिशन को पूरे दिन के लिए सस्पेंड करके मेजोरिटी से इन्होंने ये बिल पास कर दिया। और उसका मतलब इन्होंने जो यूज एग्रीकल्चर लैंड थी उसको इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं, और वो भी कंसेशन बेस। 5-7 साल तक अगर इंडस्ट्री नहीं चली तो वो मालिक खुद जो भी ठीक लगे उसको वो बेच सकते, और मतलब लेफ्ट हैंड से लेकर राइट हैंड में लेना देना, ये जो हिसाब किताब था। गुजरात का जो मॉडल की बात की, ये मॉडल नहीं।
पीपल ऑफ फॉरेन। और ये जो कहा राइट वाला, वो तो अभी दो राष्ट्रपति जी ने मना किया है, बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी के गवर्नर, बीजेपी की, तो भी ना कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है। अभी गवर्नमेंट यहाँ चेंज होगी, तो जिस हिसाब से गवर्नमेंट का जो मकसद है ऑफिसरों को दबाओ और ठीक करो, तो पैसे भी देने पाए करके इस बिल को गवर्नमेंट ने ओके करके प्रेसिडेंट हाउस में भेज दिया। प्रेसिडेंट विल डिसाइड करना, इसलिए हम प्रेसिडेंट साहब को मिलेगा साहब ये चीज जो है इतने साल तक क्या क्या मतलब क्या है इनका, ईगो जो होता है आदमी का, एनी हाउ ये एक्ट बनना ही चाहिए, चाहे ह्यूमन राइट्स का हनन होता है, फिर भी ये जो मामला है वो हम इनको प्रार्थना करने आए हैं। एंड नेचुरली तो वी विल लुक इट मैटर, नेचुरली होता है कि इसमें जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, हम अपेक्षा करेंगे कि कॉमन मैन को ध्यान में रखते हो अच्छा